सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज का विषय गुरु और शिष्य का संबंध। ज्ञानपरक होता है। लिखा है कि जिस समय हम गुरु कर लेते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, तो अपने गुरु का हमें आदर सत्कार करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए और गुरु से ज्ञान अर्जन करना चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी गुरु के बातों को सुनना चाहिए। उनके पवित्रता विश्वास के साथ उनके वचनों को सुने। आचार्य के पुत्र बन करके आपको रहना है। खान पान में परहेज। जिस तरह से गुरु करता है, आप पुत्र के भांति रहेंगे तो उसी तरह से आपको भी स्वच्छ विचार रखना है, खान पान स्वच्छ रखना है। ज्ञान देने वाला अगर आपका गुरु है तो आपको ज्ञान जो देगा उसके द्वारा आप दूसरे को मार्ग बता सकते हैं। आप अपने गुरु से बहस न करके दूसरे को बता सकते हैं। साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, शक्तिमान, विश्वासी, पवित्र, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, ये सब जो कुछ भी है उसके ज्ञान को गुरु से तर्क नहीं करना है। आपने और पूछना भी है तो उचित ढंग से पूछना है, अनुचित ढंग से नहीं पूछना है। अनुचित ढंग से उत्तर प्रत्युत्तर देने में हम नरक के गामी बन जाते हैं। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि जो उत्तर प्रत्युत्तर गुरु से करता है वो नरकगामी बनता है, जिससे हमें नरक जाना पड़ सकता है। हमारी सेवा और शुश्रूषा, पढ़ने और पढ़ाने अर्थ की कामना होना चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों को दी गई विद्या ऊपर में बीज वपन करके निष्फल हो जाती है। ऐसी विद्या जो शिष्य गुरु को शिष्य देता है वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता। तो भली भांति जो रक्षा कर सके, बातों को ग्रहण कर सके, ऐसे शिष्य को पूरी बात गुरु बताता है। नहीं तर्क वितर्क करने वाले को पूरी बात बताता नहीं है। जो गुरु की निंदा करता है और निंदा करके स्वयं निंदा करके और गुरु के बताए रास्ते पर न चलते हुए और अपने आप ज्ञानी बनने की चेष्टा करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वेदाध्ययन करता है, तो रौरव नरकगामी बनता है। जो लौकिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे, ऐसे गुरुओं से तर्क कभी नहीं करना चाहिए। उनको सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। अपना आसन जब वो पहुंचते हैं तो उनका अपना आसन छोड़ देना चाहिए। एक बार की बात है, काकभूषुंडी जी महाराज शंकर जी की बहुत पूजा करते थे और उनके लोमस ऋषि उनके गुरु थे। लोमस ऋषि शंकर जी की पूजा करते थे। शंकर जी लोमस ऋषि काकभूषुंडी के गुरु थे। काकभूषुंडी के गुरु का नाम लोमस ऋषि था। और जब गुरु धारण कर लिया तो काकभूषुंडी को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया लोमस ऋषि के द्वारा, तो उन्होंने देवताओं की निंदा शुरू की। शंकर भगवान को मानते थे, बाकी सभी देवताओं की निंदा करते थे, यहाँ तक कि ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। फिर अपने गुरु लोमस ऋषि की ही निंदा करने लगे। जब लोमस ऋषि की निंदा करने लगे तो उन्होंने, लोमस ऋषि जी महाराज ने उनको पक्षी हो जाने का श्राप दे दिया कि 1000 वर्षों तक, 1000 जन्मों तक तुम्हें काक योनि में रहना है। 1000 वर्षों तक और 1000 जन्मों तक तुम्हें काक योनि में रहना है। इतना बड़ा श्राप हो गया।
और शंकर जी तो इतने नाराज हुए, शंकर जी ने तो उसे सर्प योनि का भी श्राप दिया था। शंकर जी बोले जो गुरु निंदक है वो मेरा भला क्या कर सकता है, मेरी सेवा क्या कर सकता है। तो शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी आकाशवाणी हुई, शंकर जी ने अपने भाष्य में कहा कि तुम्हें सर्प योनि में चले जाओगे। तो लोमस ऋषि ने अपने शिष्य के लिए प्रार्थना की कि महाराज इतनी बड़ी क्षमा याचना कीजिए कि इसका ये दोष मुक्त कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि दोष मुक्त ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु के वचन है और हमारे जो गुरु का वचन होता है भगवान का वचन होता है, तो इसको 1000 योनि काक योनि में रहना पड़ेगा। जब काक भुसुंडी रोने गिड़गिड़ाने लगे तो मुक्ति का उपाय पूछा। तो लोमस ऋषि ने शंकर भगवान से उपाय पूछा कि महाराज आप बताइए उपाय, आप सामने हैं। तो शंकर जी ने कहा कि ये 1000 जन्मों तक, 1000 वर्षों तक ये जन्म तो बदल बदल के लेगा, लेकिन जन्म लेने में जन्मत मरत दुसा दुख होई, वो दुख इसको नहीं होगा। और अपना जो पिछला जन्म का कर्म किया है वो कर्म सारे इसको याद रहेंगे और इसकी ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होगी। तो लोमस ऋषि के बताए हुए संवाद पर चलकर काकभुसुंडी जी महाराज ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और राम के चरणारविंदों में लगे रहे। और अंत में उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, शंकर जी भगवान ने दिया था और लोमस ऋषि गुरु महाराज ने दिया था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था कि जब चाहे तो आप शरीर 1000 वर्ष के बाद छोड़ सकते हैं। मर्यादा को तो उन्होंने तोड़ा, तो इसका प्रतिफल ये हुआ कि उनको भोग भोगना पड़ा। 1000 वर्षों की कठिन यातना झेलनी पड़ी। और जिन्होंने गुरु पर विश्वास किया उनकी कथा सुनाए। सती जी के पिता दक्ष भगवान विष्णु से सती जी की शादी कराना चाहते थे, लेकिन नारद जी दक्ष प्रजापति के घर पर आए और दक्ष प्रजापति के जब घर पर आए तो दक्ष प्रजापति नारद से आदर सत्कार किया। तो जब नारद जी ज्योतिषाचार्य भी थे, हस्तरेखा के विशेषज्ञ भी थे, हस्तरेखा दिखाया तो सती का हाथ देकर के उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति त्रिलोक विजयी होगा, त्रिलोक का स्वामी होगा और बाघंबरधारी होगा, गले में नाग की माला होगी। शंकर भगवान की ओर प्रेरित किया और नारद ने जो बताया सती जी ने एक एक शब्द को ग्रहण किया और सती जी नारद भगवान के चरणों में गी साष्टांग प्रणाम किया। बोली महाराज हमें उपदेश दीजिए कि शंकर भगवान से हमारी शादी हो जाए और वो कौन सी विधि है, कौन सा उपाय है, कौन सा मार्ग है, वैसा मैं करूं कि जो मेरे भाग्य में लिखा है उसको मैं जल्दी से जल्दी प्राप्त करूं। एक दिन गुरु जो नारद जी ने बताया, उन्होंने कहा जाकर आप पर्वत पर तपस्या कीजिए और तपस्या करने से आपकी तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर प्रकट होंगे और आपसे एक दिन शादी जरूर होगी। ये आशीर्वाद दे दिया और उनको रास्ता बता दिया कि कैसे तपस्या आपको करनी है, उनका नाम जप का स्मरण करना है, ध्यान करना है, सिर्फ यही बताया था। कोई धूप दीप अगरबत्ती पूजा लगाने नहीं बताया था। नारद जी ने शंकर की पूजा की जो विधि बताई थी उसमें सिर्फ ये बताया था कि आपको उनका नाम स्मरण करना है और उन पर ध्यान करना है और जब वो प्रकट होंगे तो अपनी बात कह देना है। पहले नहीं मांग लेना है, बिना प्रकट हुए ही मांग लेते हैं, इसीलिए कार्य अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता। क्यों भगवान आए ही नहीं, पहले तुमने मांगना शुरू कर दिया। अरे भगवान आए तब तो मांगेंगे, भगवान आए ही नहीं पहले ही मांगना शुरू। नारद के बताए हुए रास्ते के पर चलकर सती जी ने शंकर भगवान से शादी की, लेकिन दक्ष प्रजापति को ईर्ष्या थी, नफरत थी शंकर भगवान से। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में शंकर को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया, सबको आसन दिया, सबको स्थान दिया, लेकिन शंकर भगवान का कोई यज्ञ भाग नहीं दिया। और सती जी बिना कहने से आई, अंत में परिणाम भयानक हुआ। जो पति होता है वो भी गुरु होता है, जो अच्छा गुरु होता है वो भी गुरु होता है।
जिसको हम आराध्य देव मानते हैं वो भी हमारा एक गुरु होता है, मार्गदर्शक होता है। हम अपनी बात उससे कह सकते हैं, इनसे अपनी बात को हम शेयर कर सकते हैं। दीक्षा गुरु, इष्ट गुरु और पतिदेव गुरु, ये 3 गुरु ऐसे होते हैं कि जिनसे अपने मन की बात व्यथा कह सकते हैं और इनसे उनसे सांत्वना लेकर के उनका आशीर्वाद ही लेना चाहिए, कभी श्राप नहीं लेना चाहिए। जो गुरु की आगे सैया पर, आसन पर बैठ जाता है, पहले से बैठा हुआ रहता है, तो गुरु को आते ही देखकर उठकर खड़े हो जाना चाहिए। वृद्धजनों को छोड़कर छोटे जितने भी हैं उनको गुरु के सामने छोटा बनकर ही रहना की कला सीखनी चाहिए। चाहे जितना हमें ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन उसके सामने ज्ञान अपना प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। जब जरूरत पड़े, जब पूछा जाए, तभी उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि समर्थवर्धते आयुः प्रज्ञा वसो बलम्। राजा सतानीक ने सुमंत मुन से पूछा था कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो निस्वार्थ भाव से आपके बातों को समझे और आपको उसका उचित मार्गदर्शन करे। जिसको स्वार्थ का, पैसे का, धन का, माया का उस समय प्रश्न के उत्तर देने में कोई ऐसा बंधन न हो, वही सच्चा गुरु है। उसी से उपदेश लेना चाहिए। गुरु चाहे जैसा हो, वृद्ध हो, युवा हो, जवान हो, उसके ज्ञान के बल को आजमाना नहीं चाहिए। उसके अंदर अथाह ज्ञान का सागर होता है, तभी उसको कहीं न कहीं से गुरु दीक्षा देने की शक्ति प्राप्त हुई है, कहीं न कहीं से दिव्य दृष्टि उसको मिली हुई है, तभी वो इस लाइन में आया है। नहीं तो इस दुनिया में बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन गुरु बनने का अवसर सबको नहीं मिलता। ज्ञान प्राप्त करने का अवसर सबको मिलता है, लेकिन गुरु बनने का अवसर सबको नहीं मिलता। जो गुरु है उनको भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो पूजा करता है, जो पाठ करता है, जो उपासना करता है, वो आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देते देते उसका कम पड़ जाता है। इसलिए जो पूजा ध्यान साधना करता है, उसी के माध्यम से आप शिष्यों का भला कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। गुरु के आशीर्वाद से ही जीव का उद्धार हो जाता है, शिष्य का उद्धार हो जाता है। शिष्य अगर कमजोर है, नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं मंत्र जाप कर पा रहा है, तो उसके आशीर्वाद से ही इसका कल्याण हो जाता है। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, इसीलिए जहां तक हो सके तहां तक हमें ब्राह्मण गुरु ही करना चाहिए। लिखा है एक तो माता के गर्भ से, जो माता ब्राह्मण के परिवार से, ब्राह्मण की पुत्री हो, उस माता के गर्भ से जो जन्म ले। और तीसरा यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो हमारा दूसरा ब्राह्मणत्व द्विज का जन्म होता है। जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता तब तक द्विजत्व नहीं प्राप्त होता। और तीसरा होता है दीक्षा गुरु, जब मिल जाता है तो सच्चा ब्राह्मण हो जाता है, आचार्य हो जाता है। वो यज्ञोपवीत जब पहनते हैं तो गायत्री माता का, और जब दीक्षा गुरु करते हैं तो पिता, माता पिता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। दोनों का आशीर्वाद से निवृत्त होकर के वो अध्यात्म मार्ग की तरफ प्रेरित होने के लिए चल पड़ता है। जब तक विद्यारंभ में रहता है, जब तक विद्या ग्रहण करता है, तब तक सभी शूद्र ही होते हैं, कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। जब तक विद्याध्ययन में रहते हैं तब तक एक समान सबको देखा जाता है। जब दरबार में पढ़ने जाते हैं, गुरु के शिष्य के पहले ज़माने में भी पढ़ने जाते थे, तो वहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता था। सभी एक साथ में बैठते थे, एक साथ में खाते थे, एक साथ में रहते थे। तो विद्याध्ययन करते समय सभी शूद्र ही होते हैं, कोई ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नहीं होता। जब यज्ञोपवीत हो जाता है तो हमारा यज्ञोपवीत होने में हमें मंत्रों में भेद हो जाता है, पाठ करने में भेद हो जाता है, आचार विचार में भेद हो जाता है, कर्मों में भेद हो जाता है। इसलिए हमें गृहस्थ जीवन अगर जीना है तब भी अपने गायत्री मंत्र का जप, ब्राह्मणत्व की उच्च विचार वाले भावना रखना चाहिए। और अगर आप दीक्षा गुरु कर लेते हैं तो गुरु जो बताता है उस हिसाब से आपको साधना पूजा पद्धति में भी चलना है।
जो गुरु कर लेता है उसको गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरु के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो शिष्य होता है वो गुरु के सन्मुख जब भी कोई प्रश्न पूछे तो हाथ जोड़कर खड़ा रहे और गुरु की आज्ञा में ही बैठे चले, आसन पर बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे, सोने के पश्चात सोए, गुरु के सन्मुख अति नम्रता से बैठे, परोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण करें, किसी भी बात में गुरु का अनुकरण अथवा नकल न करें, गुरु की निंदा न करें, जहाँ निंदा होती हो व आलोचना होती हो वहां से उठकर चला जाए अथवा कान बंद कर ले। परिवादस्तदा निंदा गुरुवत्र प्रवर्तते, कर्णो तत्र पिधातव्यो गंतव्या वा ततो अन्यथा। वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन न करे। वाहन पर चढ़ करके गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए, अर्थात वाहन से उतरकर ही गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधी जन एवं गुरुजनों के पुत्र को भी गुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिए। गुरु की सवर्णा स्त्री को गुरु के समान ही समझना चाहिए, परंतु गुरु पत्नी से उपटन लगाना, स्नान कराना, चरण दबाना आदि क्रियाएं निषिद्ध है। माता बहन बेटी के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वान को भी आदमी खींच लेता है। जिस प्रकार भूमि खोदते खोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा करते करते गुरु से हमें विद्या मिल जाती है। माता पिता भाई आचार्य का विपत्ति में अनादर न करें। आचार्य ब्रह्म की मूर्ति है, प्रजापति की, पिता प्रजापति की मूर्ति है, माता पृथ्वी की तथा भाई आत्म मूर्ति है, इसलिए इनका आदर सत्कार करना चाहिए। त्रिसुतृष्टेषु चैतेषु तैलोक कांचते गृही दिव्यमानम स्वप्न वा देविदम मोद से। पिता की भक्ति से यह लोग, माता की भक्ति से मध्य लोक और गुरु की सेवा से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। और जो तीनों को साध लेता है, सेवा करता है, तीनों की सेवा करता है, तीनों को साध लेता है, उसके सभी धर्म सफल हो जाते हैं और अंत मोक्ष को प्राप्त करता है। इनका आदर करता है सभी, जो इनका आदर नहीं करता उसकी सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जब तक ये गुरु और माता पिता जीवित रहते हैं तब तक इनकी नित्य सेवा शुचित्वा करना ही में ही परम हित है। इन तीनों की सेवा शुश्रूषा रूपी धर्म में पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यही साक्षात धर्म की मूर्ति है। अन्य सभी जो कर्म है वो उपधर्म में आते हैं, करें न करें, लेकिन तीन की सेवा कर लेने से सारे धर्मों का निचोड़ मिल जाता है। और जो तीन की सेवा नहीं किया है, चाहे जितनी पूजा पद्धतियां कर ले, अंत में वो नरकगामी ही होगा। जिसने माता पिता गुरु की सेवा नहीं की, इनसे कठोर वचन बोले, इनको दुष्टता के साथ अपमान किया है, वो चाहे जितनी पूजा पद्धति कर ले, उसको जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं मिल सकती। मरने के बाद रौरव नरक में ही जाना पड़ेगा। सुमंत मुनि कहते हैं कि जो गुरु होता है गुणवान होता है, ज्ञानवान होता है, व्यवहारिक होता है, सामाजिक होता है और अंत में शिष्य को उपदेश देते देते सतलोक को प्राप्त होता है, सदगति को प्राप्त होता है। मरने में उसको आंख से आंसू नहीं गिरते, रोता नहीं, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अपने शरीर को छोड़ देता है और अंत में सतलोक वासी बन जाता है। उसका जो जन्म हुआ है जीव कल्याण के लिए ही उसको भगवान ने भेजा है। वो जीव के कल्याणार्थ ही गुरु बनकर के इस जन्म में आया हुआ है। गृहस्थ धर्म का पालन बताते हुए कहते हैं सुमंत मुनु कि जब विवाह हो जाता है तो दोनों को, पति पत्नी को, दोनों को एक दूसरे की बात को यथावचित सुनना चाहिए। जिस स्त्री के चरण पादुका लाल रहते हैं, लालिमा युक्त रहते हैं, ऐसी स्त्रियों से ही विवाह करना चाहिए। ऐसा हमारे सुमंत मुनि कहते हैं कि जिस स्त्रियों के चरण लाल बिंदु रहते हैं, गुलाबीपन लिए होते हैं, वो लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री होती है। उसके हाथ कोमल होते हैं,
उसकी मंद मंद मुस्कान होती है, वो लक्ष्मी स्वरूपा नारी होती है। ऐसी स्त्रियां ही देवी समान होती हैं, पूजने योग होती हैं। अगर ऐसी स्त्रियां लालिमा युक्त नहीं है, वाणी कठोर है, मधुर मुस्कान नहीं है, तो वो कालिका स्वरूप होती हैं। उनसे कालिका स्वरूप की शादी करोगे, अब फिर गुरु महाराज आएंगे तब कहोगे कि हमें लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी में भी फिर झगड़ा होता है। तो जब तुमने विचार नहीं किया तो झगड़ा होना तो स्वाभाविक है ही। इसलिए हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि पैर की उसकी लालिमा, पैर उसके लालिमा युक्त हो, मुस्कान बनी रहे, ऊबड़ खाबड़ पैर ना हो कि कहीं ऊंचा कहीं खाली, समतल पैर होना चाहिए। जैसा सबकी बनावट होती है समतल, टेढ़ा मेढ़ा एड़ी ऊंची ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने वाला विधवा स्त्री की पहचान होती है। जिसके चौड़े माथ होते हैं, एड़ी ऊंची होती है, कड़क आवाज होती है, नाक पर बसा होता है, ये सब विधवा स्त्रियों की पहचान होते हैं। इसे पुरुषों को नष्ट कर देती हैं। स्त्री की हाथ की रेखाएं रक्त वर्ण कोमल युक्त होते हैं। उनकी हाथ की रेखाएं नसें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए कोमल युक्त होते हैं। पुरुष के हाथ में 17 रेखाएं पाई जाती हैं और स्त्रियों के हाथ में 22 रेखाएं पाई जाती हैं। स्त्री के हाथ फटे हुए हों, पैर फटे हुए हों, विषम परिस्थितियों में जो कष्ट भोगती ही चली आई है, तो उसको बाद में तुम शादी करके कितना सुख दे पाओगे? कहाँ से सुख दोगे? ये चिन्ह होता है धन धान्य का, स्त्री के सौभाग्य का। स्त्री की मणिबद्ध की रेखाएं जो होती हैं शोभित होती हैं। ये चिरकाल तक अक्षय भोग, जिसकी 3 मणिबद्ध रेखाएं बनी होती हैं, जिसकी 3 मणिबद्ध रेखाएं होती हैं, दीर्घायु को प्राप्त करती है। वो 90 से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करती है। जिसकी मणिबद्ध की रेखाएं पहले से छिन्न भिन्न कटी है, तो उसको तुम जीवन कहाँ से दे दोगे? कितने दिन झेलोगे? जिसकी नासिका बहुत मोटी हो, जिसकी नासिका बहुत लंबी हो, जिसकी नासिका बहुत टेढ़ी हो, ऐसे आयु वाले तथा पति को चिरकाल तक जीवित करने वाली स्त्रियां होती हैं। संस्कारों से रहित परिवार में शादी नहीं करना चाहिए। चाहे जितना धन धान्य गाड़ी घोड़े बंगले मिल जाए, लेकिन कन्या उत्तम ना मिले तो ऐसे संस्कार में शादी नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसी संस्कारों से ही तो हमारी अगली वंशज चलेगी, पुरुष संतान होगी। जो वेद का पठन पाठन से रहित होगा, उस कैसे संस्कार दे पाएगा? जिसके शरीर पर बड़े बड़े रोम हों, उसको बवासीर, क्षय, यक्जमा आदि, मिर्गी, श्वेत दाग, कुष्ठ रोग आदि रोगों का बढ़न ज़्यादा हो जाता है, प्रचलन ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोगों को रोग ज़्यादा होता है। हमारे ऋषियों ने, सुमंत मुनु ने कहा है कि ये सब उत्तम लक्षण इस कन्या में हो, जिसका आचरण भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार को ही अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त है, यदि वो उत्तम आचरण युक्त है, तो ऐसी स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। जिसमें आचरण युक्त नहीं है तो कालिका स्वरूप मानी गई है। देवी तो वो भी है, लेकिन कालिका रूपी है। ऐसे सब लक्षणों तथा सदाचार से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर यश, धन की वृद्धि और यश कीर्ति प्राप्त होती है। जिसके पास धन और यश और कीर्ति है, उसको संसार में और क्या चाहिए? उसका उत्तम कुल होगा, उत्तम परिवार होगा, उत्तम वंशज होगी, फिर उसके लिए कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रायुग पुण्यो विपुला संपर्क कामादित्योजा भूयो धर्मेण सामुत्र तथा तावे त्रिचक्रमा। इसलिए विद्वान मनुष्य को इसी रीति से त्रिवर्ग साधन करना चाहिए। एक चक्रो रथो यत्तेक पक्षो यदा खगः अभ्यार्योऽपि नरः तस्योदकं सर्वकर्मेषु।
8 लक्षण होते हैं स्त्रियों में, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उस सब में सबसे अच्छा जो विवाह है जो गृहस्थ धर्म का पालन करे कहकर पूजन करके जो कन्यादान किया जाता है वो प्रजापति विवाह कहलाता है। कन्या के पिता आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन देकर स्वच्छता पूर्वक कन्या का ग्रहण करना आसुर विवाह कहलाता है। कन्या और वर की परस्पर इच्छा से जो विवाह होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। मार पीट कर रोती चिल्लाती कन्या का अपहरण करने वाला राक्षस विवाह है। सोई हुई मत से मत वाली या पागल गुप्त रूप से उठा लेना ये पैशाच नामक विवाह अधम कोटि में आता है। ब्रह्म विवाह से उत्पन्न धर्मचारी पुत्र 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे के कुलों के 21वां अपना कुल का उद्धार भी करता है। दैव विवाह से उत्पन्न 7 पीढ़ी आगे तथा 7 पीढ़ी पीछे, इस प्रकार 14 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 अगले तथा 3 पहले कुलों का उद्धार करता है। प्रजापति विवाह से उत्पन्न पुत्र 6 पीछे 6 आगे कुलों का उत्पन्न उद्धार करता है। ब्रह्मादि आदि 4 विवाहों से उत्पन्न कुल ब्रह्मतेज से संपन्न शीलवान रूप सत्वान गुणों से पुत्रवान यशस्वी धार्मिक दीर्घजीवी होते हैं। 4 से धार्मिक और 4 से अधार्मिक। स्त्री को किसी समय खाली नहीं बैठना चाहिए। जो स्त्री खाली बैठती है वह अति दरिद्रता, असत जनों का संग, अक्षप भक्षण, काम कर न करना, जादू टोना, भिक्षु, कुटनी, दाई, नटी, ऐसी स्त्रियां दुष्ट होती हैं। अधिक वार्तालाप करना और अति क्रूर, अति सौम्य और निडर, ईर्ष्यालु तथा कृपण होना ये स्त्री के वसूत हो जाना ये दोष उसके विनाश के हेतु हैं। जो दूसरी स्त्रियों की बातों को सुनता है और ईर्ष्याल कृपण बन जाता है, क्रूर बन जाता है, अति कठोर व्यवहार करता है, ऐसी स्त्रियां विनाश की हेतु होती हैं। ऐसी स्त्रियों के अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो भी वो पुरुष भी निंदनीय हो जाता है। वो पुरुष की अयोग्यता है कि उसके पूरे क्रियाकलाप बिगड़ जाते हैं। स्वामी यदि कुशल न हो तो पूरा परिवार बिगड़ जाता है, स्त्री बिगड़ जाती है। इसलिए समय के अनुसार उचित रीति से ताड़न और शासन से जिस भांति से इनकी रक्षा करनी चाहिए। नारी पुरुष का आधा शरीर है, इसलिए बिना धर्म के क्रियाओं की साधना नहीं हो सकती। इस कारण स्त्री का सदा आदर करना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। स्त्री के पतिव्रता होने के प्राय 3 कारण देखे गए हैं। पर पुरुष में विरक्ति, अपने पति में प्रीति तथा अपनी रक्षा में समर्थता उत्तम स्त्री के साम दान नीति से अधीन रखते हैं। मध्यम स्त्री को दान और भेद से अधम स्त्री को भेद और दंडनी से वशीभूत करते हैं। परंतु दंड देने के अंत पर भी सामदान से आदि से प्रसन्न कर लें। दंड देना है लेकिन फिर भी उसको मना लेना है। भर्ता का हित करने वाली व्यभिचारी स्त्री कालकूट विष के समान होती है, इनका परित्याग कर देना चाहिए। व्यभिचारी स्त्री तो कालकूट के समान होती हैं, वो कब किसको मार दे किसी को पता नहीं। इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। जो रीति रिवाज को न चलता हो, कुल परंपराओं पर जो स्त्री न चलती हो, जो पतिव्रता नहीं है, तुम्हारे रीति रिवाजों से नहीं चलती है, तुम्हारी बातों को सुनती नहीं है, तो उसको न इस गति में लोक प्राप्ति होती है, ना धोगति में हो जाती है, क्योंकि वो व्यभिचारिणी होती है। वो जो विचारणी होती है, व्यभिचारिणी स्त्री नरक लोक में जाती है। सत्यनाम। आज का विषय इतना ही।